चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है, जहां महिला का पति शहर में जाकर नौकरी करता था, जिसका महिला पूरा फायदा उठाती थी और घर में प्रेमी को बुलाकर रंगरलियां मनाया करती थी। एक दिन कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। तब ससुर ने जाकर जो देखा, उसके बाद जो हुआ आप खुद ही जान ले। दोस्तों, यहाँ निशा नाम की लड़की की शादी करण नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। करण शहर में नौकरी करता था, जिससे घर में केवल उसकी सास और ससुर ही रहा करते थे। बहू की जवानी इस समय जोरों पर थी, लेकिन पति शहर में रहता था, जिससे बहू जिस्म की भूख को पूरा नहीं कर पा रही थी। फिर बहू ने जिस्म की भूख को पूरा करने के लिए गांव के एक लड़के को अपने जाल में फंसा लिया। अब दोनों में फोन के जरिए बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू होने लगा। लेकिन बहू को तो जिस्म की भूख पूरी करनी थी। उसने पति का बाहर रहने और बूढ़े ससुर का पूरा फायदा उठाया। एक दिन उसने रात के अंधेरे में अपने प्रेमी को घर बुला लिया और उस रात उससे अपना गेम बजवा लिया। अब वह आए दिन अपने प्रेमी को घर बुलाकर मजे से अपनी प्यास पूरी करने लगी। वह हवस के नशे में भूल चुकी थी कि जो यह कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। हर बार की तरह एक दिन वह अपने प्रेमी को घर बुलाकर मजे से अपनी प्यास बुझा रही थी। तभी ससुर को कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने होशियारी दिखाते हुए खुद दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने गांव के प्रधान और आसपास के लोगों को घर बुला लिया। फिर सबने मिलकर दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बहू कमरे में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, जिसके बाद गांव वालों ने दोनों को तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया और महिला के पति को फोन पर सारी जानकारी दी। पूरा मामला जानने के बाद पति सदमे में है। पत्नी की बेवफाई से पति बेहद निराश है। पकड़ाने के बाद महिला प्रेमी के साथ रहने के लिए अड़ गई। महिला का कहना है कि वो हर हाल में अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी। वहीं प्रेमी के खिलाफ शांति भंग करने की कार्यवाही की जा रही है। क्योंकि महिला ने प्रेमी को खुद बुलाया था, इसलिए कोई बड़ा मामला नहीं बन रहा है। साथ ही इस मामला को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहूंगी कि हवस की नशे में ऐसे कदम ना उठाएं। इससे पूरे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाती है। और जिस पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना चाहती है, अगर कल वो भी छोड़ दे तो क्या होगा। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझे, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।